हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है बीटीएससी की तरफ से। जी हाँ, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशंस की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बम्पर वैकेंसी है डियर, मोर देन 3500 यानी कि 3500 पोस्ट पर सरकारी नौकरी निकाली गई है। जहां पर जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की ही वैकेंसी ऑलमोस्ट 2800 प्लस वैकेंसी सिर्फ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। आईटीआई वालों के लिए करीब 900 प्लस रिक्रूटमेंट, जो कि एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए निकाली गई है, वेरियस ट्रेड एंड वेरियस ब्रांच के लिए। परमानेंट सरकारी नौकरी है, बिहार में जॉब मिलेगी आपको। पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मौका मत छोड़िएगा। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी, और 5 साल बाद इतनी बड़ी सरकारी नौकरी आई है। 5 साल पहले 3000 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, इस बार भी 3000 3500 प्लस रिक्रूटमेंट आई है 5 साल बाद। मौका मत छोड़ना। आईटीआई डिप्लोमा वालों, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो, फीमेल वालों को और भी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। बहुत बड़ा रिजर्वेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज पूरे ध्यान से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई डिप्लोमा वालों, अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो यहीं पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगी। डेट ऑफ 12 दिसंबर 2025। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ये पंप ऑपरेटर की बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। 190 प्लस रिक्रूटमेंट है, जो कि एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सरकारी नौकरी है। पंप ऑपरेटर की वैकेंसी चाहिए। उसके बाद देखा जाए वर्क इंस्पेक्टर, इसमें भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की पोस्ट है। दोबारा आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट पंप ऑपरेटर की देखने को मिलेगी। इंस्पेक्टर, वर्क इंस्पेक्टर में मैकेनिकल है। जूनियर इंजीनियर में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज दोबारा आपको। जेई में आपको मैकेनिकल की रेगुलर की अपॉइंटमेंट पोस्ट होगी। और इसकी जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए 12 जनवरी 2026 तक, 12 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है। एप्लीकेशन की भी लास्ट डेट है, और रजिस्ट्रेशन एंड डेट भी सेम डे है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 12 दिसंबर 2025 से, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए 1 to 1 फॉर्म ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज का हम ओपन करते हैं। रेगुलर जो पोस्ट है पंप ऑपरेटर की, इस वैकेंसीज को अप्लाई करके यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पंप ऑपरेटर के लिए। पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो पंप ऑपरेटर जो वैकेंसीज होगी, इसका भी सेम है 12 जनवरी 2026 तक। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारत के। सैलरीज की मैं बात करूं, लेवल टू के जॉब होगी, यानी कि ग्रुप सी लेवल का ये जॉब होती है। अप्लाई कौन कर सकता? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास। उसके साथ में आपका किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र से आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आईटीआई ट्रेड कौन सा चलेगा? तो पंप ऑपरेटर में या तो आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड अप्लाई कर सकता है, या तो फिर आपका आईटीआई फिटर, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट और फिटर दोनों ट्रेड पंप ऑपरेटर में यहाँ पर एलिजिबल है। ये कुछ नोट है, मशीनिस्ट अथवा फिटर ट्रेड में दूरस्थ शिक्षा की अर्जित उत्तीर्णता की अधिमानता नहीं दी जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन वो मान्यता नहीं दी जाएगी, ध्यान रहे। मशीनिस्ट और फिटर दोनों ट्रेड जो रेगुलर है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पोस्ट की मैं बात करूं तो टोटल 191 पोस्ट पर ये सरकारी नौकरी रिलीज़ की गई है। अगर आप बिहार स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट है, महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। यानी कि 191 में 62 जो वैकेंसी है, वो सिर्फ बिहार की गर्ल्स, बिहार की महिलाओं कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। आप समझ रहे हो ना कि 129 पोस्ट पर ही आप फाइट करोगे। आप समझ रहे हो, तो 129 वैकेंसी जो निकाली गई है, वही ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, और फीमेल ऑल इंडिया के। अब ये भी ध्यान रहे कि अगर आप झारखंड के गर्ल्स कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बिहार का होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 37 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को 40 साल की मिलेगी, बाकी बात सारे कैंडिडेट को, एसटी ओबीसी ओबीसी वालों को 40 साल। लेकिन ओबीसी जो होगा वो बिहार का ही ओबीसी माना जाएगा। एसटी एससी होगा वो भी बिहार का ही माना जाएगा। अदर स्टेट का यहाँ पर जनरल में गिनती होगी।
इसके लिए आपको रिजर्वेशंस जो है सारी चीज़ें यहाँ पर आरक्षण के लिए आपको सूचित होना चाहिए। अस्थायी मूल निवासी जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र, उन्हीं को आरक्षण यहाँ पर मिलेगा। आरक्षण आपको नहीं मिलने वाला है। आरक्षण आपकी सबकी गिनती अदर स्टेट वालों को जनरल में होगी। आप अप्लाई कर सकते हो, यही बहुत बड़ी बात है। आईटीआई मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड किस में अप्लाई कर सकते हैं? पंप ऑपरेटर ट्रेड में। तीसरी नोटिफिकेशन है वर्क इंस्पेक्टर, जो मैकेनिकल में वैकेंसी है। ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल की। यानी कि कार्य निरीक्षक, जो यांत्रिक जो सिविल होता है, कार्य निरीक्षक या फिर वर्क इंस्पेक्टर बोलो, इस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो आपका होगा 12 जनवरी 2026 तक, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपका जो सीटीसी के अनुसार देखा जाए तो लेवल 2 की जॉब होगी। इसमें क्या क्वालिफिकेशंस होगी? तो जितो भी सबसे पहले आपका 10th पास होनी चाहिए। साथ में आपने किसी भी आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड बेशक अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, तो 5 ट्रेड एलिजिबल है। मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन, सॉरी 4 ट्रेड के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें भी आपका रिजर्वेशंस मिलेगा ओनली बिहार कैंडिडेट को। बिहार राज्य के 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को मिलेगी। टोटल 493 पोस्ट पर ये वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। तो ये भी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अदर स्टेट वालों की गिनती जनरल में होगी। 18 से 37 साल यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण आपका बिहार का होना चाहिए। चलिए अब जेई की वैकेंसीज की हम बात करते हैं। जेई में भी बम्पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो ये है जूनियर इंजीनियर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कनीय अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल में पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। कुल पोस्ट देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 50 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी महिलाओं को आरक्षण मिला है 17 पोस्ट पर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। तो आपने अगर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी में बात करूँ, पे लेवल 7 होगा 9,300, 34,800 वाला ग्रेड पे, 4600 का ग्रेड पे होगा। 4600 का ग्रेड पे अगर मान सकते हो तो आपका जो सैलरी होगा अप्रॉक्सीमेटली 72,000 प्लस आपका इन हैंड सैलरी होगा। बिकॉज 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आप समझ सकते हो। तो अलग अलग वैकेंसीज है ये आपका देख सकते हैं। पटना में आपको टोटल जो निवास है, नगर विकास विभाग पटना, इसमें 50 वैकेंसी। फिर आपका नगर विकास विभाग बिहार पटना, जो ओपन वैकेंसी जहाँ पर 60-40% आपको देखने को मिलेगी। तो ऑल टोटल ये ज़रूर देखिएगा, अलग अलग बेसिस पे भवन निर्माण विभाग है, कुल योग यहाँ पर देखा जाएगा। सारी पोस्ट यहाँ पर कुल योग करके वैकेंसी निकाली गई। तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पहले आपने देखा यहाँ पर 50, फिर आपको टोटल मिल जाएगी यहाँ पर 36 वैकेंसी, 31, 10, 19 करके। तो इसमें बम्पर वैकेंसीज है, इसको काउंट करना होगा, कर लीजिएगा आप लोग। 18 से 37 साल के कैंडिडेट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया यहाँ पर लागू किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम्स होगा, सब में होगा, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, सब में यहाँ पर 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम्स आपका होने वाला है। फिर जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल में आते हैं। मैकेनिकल की भी सेम सैलरी होगी। इसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर 70 है, फिर 25 है। नेक्स्ट यहाँ पे नगर विकास पटना में आपको टोटल वैकेंसीज का यहाँ पर जायज़ा मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी अलग नोटिफिकेशन, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी बम्पर वैकेंसी है। 558 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी अलग अलग। फिर यहाँ पे 580 पोस्ट पर निकलेगी। फिर यहाँ पर 554 पोस्ट पर वैकेंसीज है। फिर यहाँ पर 149, 376 पोस्ट। तो बड़ी बड़ी पोस्ट है। तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 357, 2653, अगर देखा जाए जेई की कुल वैकेंसी तो 2653 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जो ऑलमोस्ट जो वैकेंसी 2653 सिर्फ डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। 2800 वैकेंसी है जेई की, जहां पर 2653 सीपीयू सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। बहुत बड़ा पोस्ट है। जो भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर यूजीसी ग्रांट से आपने यूनिवर्सिटी से भी किया है सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा या फिर समकक्ष डिग्री, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो डियर ये बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है। डिप्लोमा सिविल के तो बल्ले बल्ले हो गया, कभी वैकेंसी नहीं निकलती, यहाँ वैकेंसी निकल चुकी है। 18 से 37 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और सेम आपका सिलेक्शन प्रोसेसर यही होता है। कंप्यूटर बेस्ड 75% होता है। और जो आपका संविदा के बेसिस पे आपका रखा जाएगा दिमानता 5 का देखा उसके अंकन पे लगभग 25 अंक आपको मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। यहाँ पर सिलेबस आपको डिस्कस करना है। तो सिलेबस देखो, रिटन एग्जाम्स होगा ऑनलाइन बेस्ड, 100 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। और
अलग अलग बेसिस पे रहने वाला है, किसका कितना क्वेश्चन वाला है उसी के बेसिस पे होगा। तो सिलेबस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की मैं बात करूँ तो ₹100 एप्लीकेशन चार्ज आपका लगेगा और जितने भी कैंडिडेट हैं सबको ₹100 ही लगेगा। लेकिन एसटीएससी वालों का अदर स्टेट का भी चार्ज लगेगा, बल्कि आप बिहार के कैंडिडेट हैं और आप एसटी एससी हैं, वीमेन कैंडिडेट हैं, तो एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बड़ी जॉब है। यहाँ पर बगल में ही अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साइट थोड़ी सी स्लो ज़रूर चल रही है, लेकिन टाइम अच्छा है, 12 जनवरी तक आराम से फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हो गाइस। तो अप्लाई कीजिए, कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।